जी, जो हमारे खुश नसीब हजरात जो 5 जने हैं जिसको उम्रे की सआदत हासिल होंगी, अभी इंशाल्लाह हम उनको कॉल लगाएंगे एक एक करके और उनको ये बताएंगे कि आपको उम्रे की सआदत हासिल हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको उम्रा फ्री में कराएंगे। जो 300 रुपए के सर्फ के पैकेट के ऊपर इन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कीम है हमारी, जो हाफिज़ मोहम्मद मोइज साहब ने निकाले, डायमंड शुगर एजेंसी के ऑनर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम बड़ी बेहतरीन है। आप अगर इसको आगे चलाएंगे, यानी इसमें खरीदी करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब हो सकता है कि ये स्कीम आगे चलेंगी। अभी तो हमने कुर्बानियाँ दी है बहुत सारी, और इसके ऊपर 5 जनों को फ्री में उम्रा भिजाया है। पर अब ये स्कीम को अगर आगे आपको चलाना है तो आपको इसके अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके इस स्कीम को जारी रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में इंशाल्लाह जैसा हमारा सेल होगा वैसे वैसे जो जितने भी जने हैं वो निकाले जाएंगे। अभी तो 5 निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे सेल के ऊपर देखेंगे हम, जितना सेल हो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। एड्रेस बता दीजिए आपका। जी जी, जो हमारा एड्रेस है बुरानी नेशनल स्कूल के सामने, राहत मेडिकल उसके बाजू में है, सिटी चौक, ठीक है। यहाँ पर हमारी एजेंसी है डायमंड मल्टी प्रोडक्ट एजेंसी के नाम से। अभी इंशाल्लाह हम जो है विनर जो है उनके नाम के साथ नंबर है, तो हम इंशाल्लाह उनको कॉल लगा के आप बोल दीजिए एक बार उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी ने जो है हमें जो है खिदमत का मौका दिए। आज लकी ड्रॉ था, 5 लोगों को आज से जो है खुश नसीब जो थे उनको उम्रे की सआदत नसीब जो हुई। इंशाल्लाह हम जो है अल हबीब हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स इनकी खिदमत अंजाम देंगे, और 7 जुलाई को इंशाल्लाह हम इनको रवाना करेंगे यहाँ से। 15 दिन का पैकेज रहेगा इंशाल्लाह, और हमारा 15 दिन का जो पैकेज है वो 70,000 रुपये का पैकेज है। और ये आगे चले इसके लिए क्या है? ये स्कीम को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे, सर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदे, और ये स्कीम को मजबूत बनाएं। आज लकी ड्रॉ में उम्रा जाने के लिए आपका नाम निकला है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है कि आज जो स्कीम में हमने जो सरफ की मुहिम दिए थे 300 रुपए की, रमजान के पहले 3 महीने के अंदर हाफिज सही साहब से उन्होंने 300 रुपए में 2 किलो सरफ दिए। उनके सरफ की क्वालिटी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी रही। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने जो वादा किए थे कि उन्होंने उम्रे को फ्री भेजने का, उसमें हमारा नाम 100 नंबर निकला, और उन्होंने उनकी जो हौसला अफजाई करी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों को भेजेंगे, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनका काम अंजाम दे के बताया। आगे भी ये स्कीम चले इसके लिए लोगों से क्या इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ये स्कीम बाखूबी चलेंगे। 500 लोगों को भेजने का उनका वादा है। आप ज्यादा से ज्यादा सरफ खरीद लीजिए। आपने देखा कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर के इसराइल के उसके प्रोडक्ट है, अपन लेते, मुसलमान लोग लेते, हमारे हिंदू भाई लेते, तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं मिलती, डुप्लीकेट सरफ भी मिलता है। पर ये सरफ इतना बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का है। आप लीजिए, आप इत्मीनान कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह के घर से जुड़ा हुआ मामला है। और ये इसको उलमा इकराम ने और फतवा जारी करे कि भाई ये आप शरीयत के हिसाब से जायज़ है, जायज़ के उसके अंदर कोई शक। पूरा नाम बोलिए आपका। मेरा नाम रशीद शाह इस्माइल शाह। ड्रॉ शुरू किया जाए, ठीक। देखिए हजरात, ये अल्लाह की रहमत है जो बहाना ढूंढती है। उस्ताद मोहतरम मौलाना नसीमुद्दीन साहब अक्सर एक बात कहते हैं, रहमत रब बहाना भी जो है, छोटे छोटे बहाने से अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को अपने घर बुलाता है। मैं हाफिज फिरासत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से एक पर्ची निकालें। हाफिज फिरासत साहब, मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान वहाँ तशरीफ फरमा है। हाफिज फिरासत साहब एक पर्ची निकाल रहे हैं। अकबर पीछे। अब इसके भी निकलेंगे इंशाल्लाह उम्रे की सआदत हासिल होगी। सदर मोहतरम मौलाना नसीमुद्दीन साहब उसका ऐलान करेंगे किस खुश नसीब के नाम ये पहली पर्ची निकली है। शेख असद शेख मोहम्मद। शेख असद शेख मोहम्मद मजमे में मौजूद हो तो खड़े हो जाए, अपनी जगह स्टेज पर आ जाए। 221 नंबर ये चिट्ठी है, और अभी इसके अलावा मोबाइल नंबर भी आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। ये फर्स्ट वाली चिट्ठी है जिसको उम्रे की सआदत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होंगी अभी, ठीक है। ये विनर बन चुके हैं पहले।
शेख असद शेख मोहम्मद साहब अगर वो मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। इसका जो नंबर है इनका 9096 शेख असद शेख मोहम्मद साहब जिनका पर्ची नंबर है 231, कस्टमर नंबर 231, इनका मोबाइल नंबर है 9096394896। नाम बोलिए। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरे विनर है उम्रे के, जिसको उम्रे की शहादत हासिल होंगी, मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन। ठीक है, चिट्ठी नंबर उनका 184, चिट्ठी नंबर 184। अगर हो तो यहाँ पर खड़े हो जाइए। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब। मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन साहब, इनका पर्ची नंबर है 90, इनका पर्ची नंबर है 184, मोबाइल नंबर है 9028256768। क्या नाम? मोहम्मद अमीन। अरे ये मोहम्मद अमीन साहब यहाँ मौजूद थे, वो स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। सैयद खलील सैयद हफीज। सैयद खलील। सैयद खलील सैयद हाफिज 131, चिट्ठी नंबर 131। सैयद खलील सैयद हफीज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरे विनर है जिसको उम्रे की शहादत हासिल होगी, और ये उनका नंबर है जो ऐलान। सैयद खलील सैयद हफीज साहब, पर्ची नंबर 131, मोबाइल नंबर 9021352324। इस्माइल शाह। अरे रशीद भाई, ये हमारे भाई ने पर्चियां मिक्स की थी हमारे पांच और उम्रे की शहादत इन्हें मिली है। रशीद भाई आ जाओ। ऑफिस और वहाँ दुकान है, वहाँ से आप ये वॉशिंग पाउडर खरीद सकते हैं। 5वीं चिट्ठी हाफिज फिरासत साहब के हाथों से निकाली गई। मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही उसके नाम का ऐलान कर रहे हैं। खान खालिद। खान खालिद जमील अहमद खान, खान खालिद जलील अहमद खान। पावती नंबर 76। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 हमने वादा किया था 5 जनों को फ्री उम्रा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 चिट्ठियां निकल चुकी है। और खान खालिद जमील अहमद खान, जो है तो काबिल है। अगर ये मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। इन हजरात के नाम निकली। बस आपके हाथ से इसको मिक्स कीजिए। रशीद पे हाथ लगाओ। पूरी पर्चियां ट्रांसपेरेंट बॉक्स में शिफ्ट की जा रही है। ये हमारे सोहेल भाई बॉक्स के स्क्रू खोल रहे हैं।
बॉक्स ओपन हो चुका है। उनको जान दो आगे, आगे बैठा दो, उनको चेक दे दो, आगे बैठा दो, देखो जो चेक दो, चेक दो उनको। हाँ लॉक आप हजरात के सामने खोला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको खोला जा रहा है। अब इसको एक बॉक्स में डाला जाएगा और जिस खुश नसीब के नाम निकलेंगे इंशाअल्लाह उम्रा फ्री में होगा। अच्छा भैया काम करो, दोस्तों अगर पीछे दिख रहा नहीं है तो सामने से थोड़ा साइड दे दीजिए तो अच्छा है। क्या हमें थोड़ा फोकस कर दो आगे स्क्रीन पे दिख जाएगा। स्क्रीन पर भी आप उसको देख सकते हैं। लॉक खुल चुका है। भैया इधर हो जाओ। ये आपके सामने सील पैक बॉक्स को खोला जा रहा है। जब हमारे खरीदारों ने सर्फ खरीदा था उसी वक्त उनके नाम की पर्ची उसमें डाल दी गई थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उसमें रखी गई है। अब ये पर्चियां निकाल कर उसके बाजू साइड में जो बॉक्स रखा है उसमें पर्चियां डाली जाएंगी और मजमे में से, ऑडियंस में से हमारे कोई भी भाई आकर वो पर्ची चेक भी कर सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं। जब आप इत्मीनान कर लेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफिज फिरासत साहब के हाथों से वो पर्चियां निकाली जाएंगी। और ये बात भी हमारे जहन में रहे कि हाफिज फिरासत जो है तो फ्री इंग्लिश क्लास, मराठी क्लास, ट्यूशन चालू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो बच्चे वगैरह है इसमें अच्छे से जुड़े भी है। पर मैं एक वालिदैन से और वालिदा से मैं ये अपील करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि आप सब इसके अंदर आपके बच्चों को भेजिए ताकि वो अच्छे से तालीम हासिल करें और अपना मुकद्दर को संवारे। हमने जो ट्यूशन चालू किया है सिर्फ और सिर्फ इसकी 200 रुपए महीना फीस रखी है, वो भी इसलिए कि जो टीचर आगे पढ़ाने वाले हैं जो मकाना थे हमने किराए को लेकर ट्यूशन चालू किया है अलग ग्रुप के जानिब से। ठीक है, तो आपको एक बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीमों पे स्कीमें निकलती है, ट्यूशन पे ट्यूशन चालू रहते हैं पर बंद हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी गफलत हमारे अंदर जो है तो इल्म की कमी है और हम जो है तो इसको इजी रहते हैं, ट्यूशन भी चालू रहते हैं, फ्री में भी चालू होते हैं, पर हम इस पे गौर और फिक्र नहीं करने की वजह से ऐसा ऐसा बन हो रहे हैं। तो मैं सभी हजरात से ये अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अपने बच्चों को ट्यूशन की तरफ भिजाइए ताकि वो तालीम याफ्ता बने और अच्छे से वो पढ़ सके। बूढ़ी लाइन के इलाके में भी हमारी क्लास चालू है, ठीक है। और इसके अलावा संजय नगर बैकिंगपुर में इंशाअल्लाह हमारी क्लास बहुत जल्द चालू होने वाली है, वहाँ के हजरात वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। शरीयतन बिल्कुल जायज है और कानूनन भी दुरुस्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से हमारे पास जो उलमा हजरात की जवाब का फतवा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है और ये आप सबको मैं दिखा दूंगा। ये फतवा है जो ये हमारी स्कीम एकदम जायज होने का और कानूनन भी दुरुस्त होने का भी ये हमारा फतवा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। वक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इअतमर
فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دکھاتے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے، ہم سب کی تمنا ہے. دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. محمد کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا، محمد کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، محمد کا نام لینے سے میرا بھی کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے. میں بیمار محمد ہوں، مجھے دوا کی کیا ضرورت ہے. درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. یہ اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، علماء کرام، حفاظ کرام اور اس ادارے کے روح رواں جناب حافظ معین صاحب اور ان کی ٹیم اور ناظم جلسہ مفتی شیخ بلال ندوی صاحب اور میری ماؤں بہنوں، عزت نشین ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، ہر انسان کی تمنا ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے. یہ سارے پاپا ہم جو بیل رہے ہیں وہ کس لیے کہ ہمارا نام آئے اور ہم اللہ کے گھر کو پہنچ جائیں. یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے. حدیث پاک میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو آپ کے فاصلہ ہے اس میں جتنے غلطیاں گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے. اور فرمایا عمرہ کیا کرو، عمرے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. حج کیا کرو، اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. اور ہم سب جمع ہوئے عمرہ جانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو پہنچائے، کسی بھی طریقے سے پہنچائے. یہاں کی طرف آپ کو کہیں اور جگہ سے پہنچا دی. میں اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اور بہت سی بہنیں ہماری طرف کی تھی، اللہ نے ان کو ایسے اسباب بنائے کہ وہ چلے گئے. ایک مرتبہ بحری جہاز نکلا یہاں سے کشمیر، تو ایک صفائی کرنے والا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، صفائی کرنے والا بحری جہاز میں رہ گیا. اس کا کوئی کاغذ پتر نہیں تھا. کپتان کے پاس پیش کیے اس کو، اس نے کہا مجھے اتارو مت، میں جو ہے پورے جہاز کی صفائی کروں گا. کپتان کو رحم آ گیا، وہ صفائی کرنے والا بیت اللہ پہنچ گیا. اصل میں ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کرواتے ہیں. آپ سبحان اللہ بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ ایک قدم بھی مسجد کی طرف نہیں اٹھا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. تو عمرہ اور حج کیسے جا سکتے؟ یہ بھی ان کے بلاوے سے جائیں. اسی شاعر نے کہا کہ میری طرف بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طرف بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری جو اسکیمات تھی، اس سے پہلے ڈیمنڈ ملٹی پروڈکٹ ایجنسی، اس سے پہلے ڈیمنڈ شوگر ایجنسی کے نام سے تھی، اور یہ مدنی چوک پہ مسیح ٹاور میں تھی. اور الحمدللہ اس سے پہلے کی جو ہماری اسکیمات تھی اس کے اندر صرف اور صرف 5 کلو شکر کے اوپر ہم نے 10,000 کی قیمت کا گولڈ کوائن رکھا تھا، جس میں 5 خوش نصیب حضرات کو ہم نے گولڈ کوائن، جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا، جو بھی اس مہینے کو مہینہ اس کا ڈرا ہوگا اور جس کو بھی نام اور نمبر کی چٹھی نکلیں گی ان کو ہم 10,000 کی قیمت کا گولڈ کوائن دیں گے. تو الحمدللہ وعدے کے مطابق ہم نے وہ 5 حضرات کو گولڈ کوائن دیا بھی ہے، اور ان کی جو ویڈیو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں جو کچھ حضرات
यहाँ पर हमारे गाने स्टेज पे मौजूद भी है। और इसके साथ ही साथ जो हमने उम्रे की स्कीम रखे थे 10 किलो शक्कर पे फ्री उम्रे की स्कीम, अल्हम्दुलिल्लाह वो आलमगीर राबिया दी पटेल को निकला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको भी जो है तो उम्रे का जो भी खर्चा वगैरह था और उम्रे के लिए हमने वो करवाया था उनको। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में जो है तो हमारी स्कीमात जो है तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो काजी तजम्मुल साहब थे, जिसको हमने 10,000 की कीमत का गोल्ड कॉइन सिर्फ और सिर्फ 5 किलो शक्कर के ऊपर दिया था। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं काजी तजम्मुल साहब है और पेशे से ये एक रिक्शा ड्राइवर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कीम का मकसद यही था कि हमारे भाई जो हमारे साथ में है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से अपने जूझ रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसलिए हमने स्कीमात को हाफिज मोहम्मद मोहित साहब की एजेंसी के जरिए औरंगाबाद शहर में पूरी तरह आम किया। और हाफिज मोहम्मद मोहित साहब का भी यही कहना था, अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी न किसी गरीब का उससे फायदा हो और रोज कमा के रोज खाने वालों को फायदा हो। इसलिए हमने जो है स्कीमों को आसानी के साथ एकदम कम से कम प्राइस 5 किलो शक्कर जो थी उस टाइम में 320 रुपए की थी, तो उस टाइम में हमने 5 किलो शक्कर के ऊपर 10,000 की कीमत के गोल्ड कॉइन दिए थे। और ये पहले विनर है जो आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये पहले विनर आज हमारे पहले विनर है जिसको हमने 10,000 की कीमत का गोल्ड कॉइन दिए। बाकी और नजाफत को सफाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सफाई का जो एहतमाम था, उमूमन उसमें पानी कसरत से इस्तेमाल करने की तरगीब थी। कपड़ों की सफाई भी, जिस्मानी सफाई भी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो वालिद मुहतरम सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ के अब्बू जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम जा रही हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौजा बनकर, वहां तुम्हारी और भी सौगातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियां भी है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि सफाई का एहतमाम रखना और उसमें खुसूसियत के साथ पानी कसरत से इस्तेमाल करना। तो पानी कसरत से इस्तेमाल किया जाना ये सफाई सुथराई के लिए बड़ा वसीला और रास्ता होता है। हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं ये पानी की किल्लत का दौर है और हम आप जानते हैं और हालात भी उस तरफ ही रुख किए हुए हैं कि आखिरी मारका भी पानी को लेकर होगा। इस तरह के तबसरे, इस तरह की गुफ्तगू है। लिहाजा ऐसे वक्त में जबकि हम पानी कसरत से ना इस्तेमाल कर सकते हो, कम पानी में कामिल सफाई सुथराई हासिल करने के लिए जिन ज़राए को, जिन वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मखसूस पाउडर और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था जिस्म की सफाई के लिए। हम कपड़ों की भी सफाई के लिए मौजूदा जमाने में मुरव्वज और राइज, सर्फ, इसी तरह दीगर केमिकल और सफाई हासिल करने के असबाब व आलात इख्तियार करें। ये इस्लाम की तरगीब है, ये इस्लामी नजाफत और तहारत का हिस्सा है। ऐसे तो बहुत सारे तिजारती सामान हैं और ऐसे बहुत सारे सफाई सुथराई के लिए असबाब व वसाइल मार्केट में मौजूद है, जिनमें बहुत सारे वो भी हैं जिनके आप दिलदादा दिलविला है, जिस काम को आप हासिल करके कपड़े तो साफ कर लेते हैं, लेकिन उसी के पॉकेट पर इजराइल फलस्तीन के नौनिहालों और बच्चों का खून बहा रहा है। ऐसे सब जिनका एक बड़ा प्रॉफिट वो इजराइल को जाता है, ऐसे भी सब हमारे यहाँ मुरव्वज है। ऐसे वक्त में अगर हम किसी ऐसे सर्फ को तरजीह दें जिस्म की, कपड़ों की, सामान की सफाई के लिए
کسی ایسے سبب اور آلے کو ترجیح دے جس میں اسلامیت کا رنگ ہو، جس کو عبادت سے، اللہ کے ذکر سے جوڑا گیا ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حافظ وحید صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، اور آج اس کے پہلے ڈرا کا دن ہے جس میں قرآن اندازی ہوں گی، اور ایک خوش نصیب کو عمرے کے لیے متعین کیا جائے گا. 5 خوش نصیب، دیکھیے 5 خوش نصیب آج کے دن متعین کیے جائیں گے. 5 لوگ عمرے کے لیے جانے والے ہیں. ایسی تجارت جسے لے کر یہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایسی تجارت جس سے آپ استفادہ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر جانے والے ہیں. لہذا ایسی تجارت اور ایسے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا جسے اسلامائز کیا گیا ہو، یہ انتہائی اہم ترین اور خوش آئند بات ہے. ایسے وقت میں حافظ وحید صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہے، ان کی ٹیم یہ ہمت افزائی کی بھی مستحق ہے کہ انہوں نے اپنی تجارت کو اسلامائز کیا اور خریداروں کو بھی ایک عظیم الشان عمل کے لیے عمرے کا پیکیج دیا. ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں. آج یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو جاتا ہے بلکہ یہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ کا بڑا عزم اور بڑا ارادہ ہے کہ آپ بہت سارے زائرین کو اللہ کے گھر عمرے کے لیے روانہ کریں گے. لہذا ملت اسلامیہ ہندیہ سے اور حافظ وحید صاحب کے پاس یہ بھی ایک موقع یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کے گاہک خریدار مسلم نہیں ہے، غیر مسلم احباب ہے، تو ان کے لیے دیگر ٹولز کی اور دیگر وسائل اور سہولتوں کی آسانی ہو. لہذا ایسے موقع پر حافظ وحید صاحب ممکن ہے اس کا بھی اعلان کرے کہ اگر مسلم احباب کے ساتھ ساتھ غیر مسلم احباب بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے اور ایسے صرف کو جس کی کوالٹی بھی عمدہ ہے، جس سے صفائی بھی اعلیٰ طریقے پر حاصل ہونے والی ہے، جس کی قیمت اس کی کوالٹی کے عین مناسب ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. ویسے آپ دیگر صرف کے پیکج دیکھیں تو کافی بڑی رقم میں 1 کلو ملتے ہیں، یہاں 2 کلو صرف 300 روپے میں. یہ جس سہولت اور آسانی کے ساتھ آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، کوالٹی بھی ویسی عمدہ ہے تو رقم بھی ویسی اس کے عین مناسب ہے. اگر مسلمانوں کے علاوہ اورنگ آباد شہر اور اس کے علاوہ سارے مہاراشٹر بھر سے اور ہندوستان بھر سے غیر مسلم احباب بھی اس تجارت سے جڑے تو بہترین اور عمدہ صرف بھی حاصل کرے مناسب داموں میں، اور اس کے ساتھ دیگر سہولتیں بھی حاصل کرے. لہذا ہم اسے ایک ملی فریضہ بھی سمجھے، ہم اسے ایک اسلامی عمل بھی سمجھے کہ آپ الحمدللہ اس طرف سے استفادہ کر رہے ہیں، اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کو عام کرنا چاہیے، اسے اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. چاہے کسی دھرم سے، کسی مذہب کے ماننے والے ہو، تعلق رکھنے والے ہو، سب اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اور ملی اور دینی اعتبار سے بھی اس تجارت کو کامیاب بنانے کی، اس تجارت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور حافظ وحید صاحب اور ان کی ٹیم کی ہمت افزائی کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کافی مصروفیات کے باوجود اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود حافظ صاحب کی ان کی ٹیم کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے. ہم انشاءاللہ صدر محفل سے بھی سنیں گے. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ملت اسلامیہ میں ایسے زیالے، ایسے تجارت کا ذوق رکھنے والے، ایسا درک رکھنے والے افراد میں اضافہ فرمائے، یہاں تک کہ یہ ایک پروڈکٹ سے آگے بڑھ کر پورے اسلامک مارکیٹ کی شکل اختیار کر لے، جس میں کوئی بھی شخص داخل ہو تو اسے اسلام کی نمائندگی ملے، اسلام کا عظیم الشان انصاف پسندانہ اور انسانیت کی خدمت کا تجارتی نظام ملے. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. میں شکر گزار ہوں حافظ صاحب کا کہ مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا اور آپ کی اس سنہری کوشش میں ایک کڑی بننے کا موقع دیا.
اور چند الفاظ کہہ کر آپ حضرات کے سامنے اپنا سبق سنانے کا موقع ملا. رب تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.